गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। और काफ़ी ये आपको पता ही होगा, काफ़ी टाइम से हमने कोई भी वीडियो नहीं बनाया, ब्लॉगिंग नहीं की। हम लोग के घर में बहुत सी चीज़ें चल रही थी जो कि हम आपको बताएंगे। एक्चुअली हमारे घर में न्यू मेहमान आया है जो कि है हमारा बेबी। वो उस वजह से हम लोग काफ़ी ज़्यादा स्टार्टिंग में हॉस्पिटल, मेडिसिन और काफ़ी चीज़ों में लगे हुए थे। और फिर बेबी आने के बाद कुछ वक्त सिर्फ उस पर फोकस है, तो फिर हमने ब्लॉगिंग करना उस टाइम पे सही नहीं समझा, इसलिए हमने नहीं किया। तो काफ़ी चीज़ें चल रही थी, पर जिस दिन बेबी हमारे घर में आया है वो हमने उसकी कुछ वीडियो बनाई है जो कि हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। और देखिए, मेरे घर आई, मेरे घर आई एक नन्ही परी, एक नन्ही परी। चलिए वेलकम बेबी। और कैसे एसी मैंने पहले ही चला दिया था। इसीलिए आपके जीजा सब पूरा रेडी रख के रखे हैं। ये देखिए, स्वीट मदर का स्वीट वेलकम। आओ मम्मी। मजा आया? समाज जी करे यही लगती हैं कैसा लगा? चलो पकड़ लो इसको, तुम पकड़ लो ना। अरे हम देख लिए, वहीं देख लिए अरे मेरी बच्ची आ गई। तो जैसे कि आपने देखा कि कैसे हमारा बेबी हॉस्पिटल से फिर घर आया, उसकी बुआ और फूफा ने बहुत अच्छा वेलकम किया। और अभी बेबी मम्मी पापा के साथ दूसरे रूम में था और उसके पापा भी वहीं थे। तो अब हम लोग आपको डेली उसकी रूटीन, उसकी जो भी एक्टिविटी है, वो जो भी करेगी वो सब दिखाएंगे। तो अभी क्या कर रही है? अभी तो कपड़े चेंज हो रहे हैं उसके। अब उसने सुबह ही पोटी वगैरह कर ली है और अब उसकी कपड़े दादी चेंज कर उसकी रही है। मालिश वालिश हो चुकी है और अब वो तैयार हो रही है। अब वो रेडी होगी, दूध पिएगी और सो जाएगी। और उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। तो आपको हम बीच बीच में जो पिछले मेरे ख्याल कुछ से हमने वीडियो 20-25 बनाई दिन है। का जो हमारा वो रहा है ना, क्योंकि हमने पूरे 20-25 दिन से कुछ भी शूट नहीं किया था, हम एकदम उसी में मस्त बिजी थे। तो अब हम शुरू करेंगे बिकॉज अब वो थोड़ी मतलब तंदुरुस्त हो भी गई हो है। गई है थोड़ी, और एक्टिव भी हो गई है। पहले तो बहुत सोती रहती थी पर अब वो थोड़ी एक्टिव भी हो गई है। तो अब उसको थोड़ा सा मतलब हम उससे थोड़ा सा टाइम निकाल भी सकते हैं। और अब वो मस्त हंसती बैठती है। तो पहले तो नहीं है। हाँ मतलब हंसती है, हंसती है मतलब आंखें खोलती है, वरना ना जब एकदम हुई थी तो आंखें ही नहीं खोल रही थी, सोती रहती थी। तो इस वजह से तो ये देखो, ये अब आ गई है दादा दादी के रूम से हमारे रूम में। और ये उसके पापा उसको सुला रहे हैं, मालिश वगैरह हो गई है हमारी रानी बिटिया की। तो अभी देखो, ये देखो देखो अभी तो कैसे थोड़ा सा देख रही है ना, अभी उसको नींद आ रही है मगर फिर भी देख रही है। ये पहले बिल्कुल भी नहीं देखती थी, सोती रहती थी। देखो, इसको ना मैंने आज बिंदी लगाई है, दिखाओ तो। ये देखो, तो बिंदी लगाई है, ये प्याली प्याली। तो अब इसको हम लोग सुला देंगे। इसको दूध पीने के बाद इसको डकर देने का काम इसके पापा का है। तब ये सोएगी। ये बाबू का बिस्तर है और ये मच्छरदानी वगैरह जो होती है ना, अब कैसे बारिश आ गई है तो अब उसको जैसे प्रॉब्लम होगी, तो इस वजह से हमने पहले से ले आया। और हर कमरे में इसका बिस्तर लगा हुआ है, हर जगह। दादा दादी के कमरे में है, यहाँ पर है, प्रेम में एक जगह लगा हुआ है। और कल तो डाइनिंग टेबल पे भी उसका बिस्तर लग गया था। तो ऐसे 4-5 बिस्तर लगे हुए हैं मैडम के, जहाँ मन होता है वहाँ सो जाती हैं। देखो अभी हम नहीं सुला रहे क्योंकि ये देख रही है अपने पापा को। जब अच्छे से सो जाएगी तो लेटा देंगे। तो गाइस, सबका नाश्ता हो गया है और नाश्ता वगैरह, आज नाश्ता काफ़ी अच्छा बना था जो स्पेशली अरुण को पसंद है। पूड़ी और फ्लावर की ग्रेवी की सब्ज़ी, वो उन्हें पूड़ी वगैरह बहुत पसंद है। तो हमारा जो नॉर्मल काम वाम था वो हो गया। और मेरी बिटिया रानी ने भी दूध वगैरह पी लिया।
और देखो अब वो कैसे आराम कर रही है। ये देखिए ये कैसे आराम कर रही है। इसको ना हम काजल नहीं लगाते हैं क्योंकि डॉक्टर ने मना किया है। पहले तो सबको काजल लगता था, पर पता नहीं क्यों आप मना करते हैं, तो इसके लिए काजल नहीं लगी है। तो इसके लिए मेरी बिटिया रानी को काजल नहीं लगा है। और इसकी मालिश भी ना सरसों के तेल से नहीं होती है, क्योंकि आजकल पता नहीं क्यों डॉक्टर ये सारी चीज़ें मना करते हैं। तो हमने भी रिस्क नहीं लिया, जो जो चीज़ें मना थी वो नहीं किया है। तो इसने अच्छे से पेट पूजा कर ली है और अब अच्छे से आराम कर रही है। देखिए मेरी गोद में ही है ये, और अच्छे से मैंने इसे फीड कर दिया और अब ये सो रही है। और इसे ना मैं आजकल बिंदी लगा देती हूँ, मुझे ये बिंदी में बहुत पसंद है। तो और क्यूट लगती है बिंदी में मुझे, तो मैं इसे बिंदी लगा देती हूँ। और यहाँ पे मैंने इसको काला टीका लगाया था, पर वो ना मिक्स हो गया। काइंड ऑफ चांद में चांद बना के उसमें डॉट देती हूँ, तो ये ना हिल गई थी तो ये मिक्स हो गया, तो इसलिए अभी अच्छे से नहीं दिख रहा है। और ये है बिंदी, और ये है मेरी प्यारी प्यारी गुड़िया। हम इसे प्यार से घर में परी बुलाते हैं, परी। तो अभी तो परी सो रही है। ये है परी का इस रूम का बिस्तर, जो कि अभी पूरा मैस है, अभी इसको ठीक से करना पड़ेगा। और फिर परी को मैं उस पर लेटा दूँगी। परी के पापा दादा दादी सब ऊपर के रूम में गए हैं, ऊपर के फ्लोर पे काम से, और मैं और परी नीचे ही हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे, और जो भी अपडेट होगी आपको बताएंगे। ये देखिए अब मैंने इसको इसकी मच्छरदानी में सुला दिया है। इसमें सुलाने से ये फ़ायदे होते हैं ना कि फ़ैन की डायरेक्ट हवा नहीं लगती इसको, और डॉक्टर ने भी बोला था कि इसको डायरेक्ट हवा नहीं लगनी चाहिए, तो इसीलिए इसके लिए ये मंगाया है मच्छरदानी, जिससे इसे हवा नहीं लगती डायरेक्ट। और अब ये सो जाएगी, और तब तक शायद हम पापा मम्मी और ये भी आ जाएंगे ऊपर के रूम से। हे गाइस, तो थोड़ी सा मुझे जुकाम हो गया, पता नहीं वो मौसम चेंज हो रहा है, बहुत बारिश हो रही है यहाँ पे, तो कभी एसी चलता है कभी नहीं चलता है, हल्का हल्का जुकाम हो गया। और शायद पता नहीं आप लोगों को पता हो या नहीं, मुझे मतलब मुझे नहीं याद है कि मैंने बताया होगा नहीं बताया होगा, क्योंकि बीच में तो बिल्कुल व्लॉग हुआ नहीं था। एक्चुअली मेरी बड़ी दादी की डेथ हो गई तो इसलिए बाल वाल एकदम मुझे छिलाने पड़े थे, और उसी के बाद फिर हमारी ये बाबू हुई है, तो उसके बाद फिर हम इसी में लग गए। और अब जैसा कि आपने सुबह से हमारी दिनचर्या देखी, इसी में लग के शुरू होती है और इसी में ख़त्म होती है। पूरे दिन लगे रहो, बाबू को उठाओ एंड जैसा भी हो। पर अभी क्या है कि एक्चुअली 1 महीना पूरा हो रहा है इसको, तो 1 महीने पूरा होने पे ना हमारे घर में कथा होती है, और कथा के साथ हम एक थोड़ा सा मतलब गेट टुगेदर होगा अपने ही रिलेटिव्स का, ज़्यादा क्लोज वन का ही, ज़्यादा बड़ा नहीं है, बस क्लोज वन का है। तो एक्चुअली वो ऊपर वाले फ्लोर पे होगा, जहाँ पे हम वो खाने वाने का चीज़ होगा चालू। तो अभी मैं और पापा ऊपर गए थे, वो थोड़ा सा ऊपर पूरा सेटिंग कर रहे थे। कल एक्चुअली प्रॉपर सेट होगा, तो मैं कल आपको ज़रूर दिखाऊंगा कि हमने वहाँ पे कैसे सेट किया है। और सैटरडे को है, तो फ्राइडे को सामान वामान आने शुरू हो जाएंगे, और सैटरडे को वहीं पे ही खाना बनेगा और वहीं पे खाया जाएगा। और नीचे यहाँ पे कथा होगी हमारे फ्लोर पे, तो वो भी मैं आपको उस दिन जिस दिन वो 1 महीने बाद का जो इसका कथा का वो फंक्शन है वो ज़रूर दिखाऊंगा। और आज तो अभी उसी की तैयारी के लिए ऊपर गए थे हम, सारा सोफ़ा बेड कैसे सेट करना है कि लोग आराम से ऊपर बैठ सकें, खाना वाना खा सकें। और ये देखिए अभी ऊपर से मैं नीचे आया तो बस यही चल रहा है, मस्त अभी दूध पी के सोई है, आराम कर रही है। और अब बस थोड़ी देर में उठेगी, फिर देखते हैं इसको क्या मतलब थोड़ा घुमाना फिराना, और ऐसे ही फिर थोड़ा कुछ मालिश वालिश मम्मी करेंगी। तो बस अभी बहुत गर्मी है ऊपर, तो इसीलिए उसमें बहुत वो हो गया। तो अब अभी पापा तो ऊपर ही हैं, थोड़ा बहुत कुछ फाइनल सेटिंग देख रहे हैं, मैं आ गया था नीचे इससे इसको देखने।
तो बस अब थोड़ी देर में फिर कंटिन्यू करते हैं। देखिए अब पता है क्योंकि पहले देखिए आपने हमारे ब्लॉग में देखा होगा बहुत खाना बनाते थे हम, अच्छा अब तो टाइम ही नहीं मिलता है और कुछ खास खाते भी नहीं हैं, ज़्यादा मसालेदार वसालेदार तो बनता ही नहीं है, वही अपना खिचड़ी और सब्ज़ी रोटी यही चलता है। तो अभी शायद इसमें खिचड़ी चढ़ाई है तो आज शायद खिचड़ी बन रही है, तो बस अभी दिन में खिचड़ी खाएंगे और फिर देखते हैं शाम को क्या करना है।